मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोगों को सिद्ध करना है कि 3-2 × करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसका हल करते हैं। हल में हम लोगों को सिद्ध करना है कि 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि चलिए हम कल्पना कर लेते हैं, कल्पना करते हैं कि 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है तब हम इसको लिख सकते हैं, कि 3 + 2 × √5 = a/b, जहाँ a और b क्या हैं? पूर्णांक हैं। और हम जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? दो पूर्णांकों के अनुपात को परिमेय संख्या कहते हैं, जिसका हर वाला पूर्णांक कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो चलिए हम लिख देते हैं कि जहाँ a और b सह-अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b ≠ 0 है, यानी कि b का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब हम इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं तो हमें मिलेगा 2 × √5 = a/b - 3। अब दोनों पक्षों में अगर 2 से भाग दे दिया जाए तो हमें मिलेगा √5 = a/2b, क्योंकि दोनों में भाग देना है तो -3/2। तो इस तरीके से चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है? समीकरण 1 है। समीकरण 1 है। अब यहाँ हम जानते हैं कि चूंकि a और b पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक हैं? सह-अभाज्य पूर्णांक हैं। इसलिए a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या होगा या एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या क्यों है? यहाँ पर छात्र a और b का कोई भी मान रख करके इसे हल कीजिए, जो भी मिलेगा आपको वह एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि b का मान 0 न होने पाए। चलिए इसको हम एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या क्यों है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर जैसा हमने कहा कि a का कोई भी मान लेते हैं। चलिए हमने मान लिया a बराबर 3 मान लिया और b बराबर क्या मान लिया? 2 मान लिया। तो हमें मिलेगा क्या? ये हमको मिल रहा है अब 3/2 × 2, क्योंकि b बराबर हमने क्या माना? 2 माना। तो आपका हो जाएगा 3/4 - 3/2। अब अगर हम यहाँ लघुत्तम लेते हैं, सपोज लघुत्तम हमने ले लिया, क्या मिला? 4। तो हमको क्या मिलेगा? 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ 3 ही मिलेगा। 3 माइनस यहाँ क्या मिलेगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो हमें क्या मिल गया? -2/4। और इसको अगर हम -3/4, सॉरी -3/4 हमको मिल रहा है। और -3/4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्या में सिर्फ इतना कहा गया कि दो पूर्णांकों, ऋण या धन के लिए नहीं कहा गया, दो पूर्णांकों के अनुपात को परिमेय संख्या कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है
कि इसका हर वाला भाग 0 के बराबर न हो। अतः a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, अब समीकरण 1 को ध्यान से सभी छात्र देखेंगे। यदि इसका दाहिना भाग, वो कह रहा है करड़ी में 5 बराबर a/2b - 3/2 कह रहा है, और यहाँ हम लोगों ने देखा कि इसका दाहिना भाग यानी कि a/2b - 3/2 क्या है, परिमेय संख्या, वे बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। क्या कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये बराबर है, परिमेय संख्या ही परिमेय संख्या के बराबर होगा। अब यहाँ पर हमने देखा करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तब ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमें गलत उत्तर क्यों मिल रहा है? गलत उत्तर हमें सिर्फ इसलिए प्राप्त हो रहा है छात्रों, क्योंकि हमने कल्पना ही गलत किया था कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या न हो करके एक अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह विरोधाभास केवल हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। और हमने कल्पना क्या किया था? 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी ये कल्पना क्या है? गलत है। अगर हमारी कल्पना गलत है तो हम कह सकते हैं अतः 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, और हमको यही सिद्ध करना था। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 2 को हल कर लिया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा है, फिर इसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमको मिल रहा है 1/√2, दूसरा मिल रहा है 7 × √5, जबकि तीसरा मिल रहा है 6 + √2। तो इस तरीके से चलिए सबसे पहले हम पहले वाले भाग को हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल, और पहला भाग हमारा क्या है? 1/√2। तो पहला क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए, जैसे पूर्व के प्रश्नों में हम लोगों ने माना, कल्पना किया, क्या कल्पना किया? तो चलिए यहाँ भी कल्पना कर लेते हैं। कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। यदि यह एक परिमेय संख्या है तब हम लिख सकते हैं, तब 1/√2 = a/b। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दो पूर्णांक हम मान लेते हैं कि a और b क्या है, यहाँ पर दो पूर्णांक हैं। चलिए लिख देते हैं कि जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, साथ ही साथ जहाँ b ≠
0 है। अब यहाँ देखिए कि 1/√2 है। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले चलिए प्रमेयीकरण कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 1 क्रॉस √2 अपान √2 क्रॉस √2 इज इक्वल टू a/b। तो यहाँ हमें क्या मिला, ऊपर हमको मिल रहा है √2, जबकि नीचे मिल रहा है √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू a/b। अब तिर्यक गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, करड़ी में 2 बराबर 2a/b। अब फिर से चलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और समीकरण 1 हमने इसको मान लिया। एक बार फिर से, चूंकि यहाँ पर a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं, चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं परिमेय संख्या, यदि आप लोग परिमेय संख्या को भली भांत नहीं सीख पाए हैं तो हमारे पिछले वीडियो पे जाइए, जहाँ पे आप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की परिभाषा सहित, उदाहरण सहित आप देख सकते हैं। और उसमें एक पॉइंट और आपको मिलेगा कि सभी जो पूर्णांक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, परिमेय संख्या ही होते हैं। तो a और b अगर पूर्णांक है तो जो भी हमें यहाँ मिलेगा b बराबर 0 को छोड़कर कोई भी संख्या आप रखिए, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था। आप रख के खुद देखिए, आपको जो संख्या मिलेगी वह या तो पूर्णांक मिलेगी या तो फिर दो पूर्णांकों का अनुपात मिलेगा, और दोनों ही दशा में वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगी। तो इस तरीके से यदि 2a/b एक परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि √2 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से प्रश्न को अगर हम लोग हल कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम पहले से जानते हैं करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब यहाँ पर विरोधाभास है, और यह विरोधाभास सिर्फ इस कारण से है कि जो हमने मान लिया था कि करड़ी में 1/√2 या 1/करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि यह विरोधाभास केवल हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वैसे भी अगर यह प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिले तो आप कैसे बड़े आसानी से जान सकते हैं कि यह दिया गया प्रश्न परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आप हमारे पिछले वीडियो पर जाइए, वहां से देखिए, और वहां पर आपको एक बिंदु मिलेगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या ही होता है।
उसी प्रकार उसी में आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, यानी कि एक ऐसी संख्या जो शून्य न हो, उसके अलावा कोई भी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या 3 में 7/5, आप इसी तरीके से हल कीजिए। कल्पना कर लीजिए 7/5 एक परिमेय संख्या है, फिर इसको a/b के बराबर मानिए, 7 को पक्षांतर कीजिए तो आपको मिलेगा करीब 5 बराबर a/7b। फिर से आगे यही सारी प्रक्रिया आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो वह प्रश्न भी आपका हल हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न 3 को हल करने के लिए प्रश्न 2 को आप लोग देखिए, जो जो क्रिया उसमें की गई उसी तरीके से आगे बढ़िए, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 के पहले भाग को हमने हल किया। दूसरे तीसरे भाग को आप खुद हल कीजिए। अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। मैथ मंत्रा चैनल आपके सभी समस्याओं का निदान करेगा। आपने वीडियो देखा, वॉच किया, गणित विषय का अध्ययन किया, इसके लिए आप सभी छात्रों का धन्यवाद।